दोस्तों, एक बार शाम के वक्त दो नौजवान एक कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम जैद था। ये कब्र इनके दोस्त राशिद की थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। जुनैद और जैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं उसकी शादी न होने का भी गम था। क्योंकि राशिद की एक हफ्ते के बाद शादी थी, लेकिन एक ख़ानदानी लड़ाई की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जुनैद और जैद को एक तरफ जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं वो अपने दोस्त के आखिरी मकान की खुदाई खुद करवा रहे थे। कब्र वाले ने अपना काम पूरा किया और कहा कि कब्र का काम पूरा हो चुका है, मैं सामने अपनी झोपड़ी में जा रहा हूं, जब तुम्हारे दोस्त की मैयत आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। ये कहकर कब्र खोदने वाला चला गया। दोस्तों, इसके बाद जुनैद ने घर पर फ़ोन मिलाया और पूछा कि मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर है। तो दूसरी तरफ से जवाब मिला कि अभी कुछ वक्त और लग सकता है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और रोने लगा। शाम होती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ वक्त और लगने वाला था। जुनैद ने अपने दोस्त जैद को देखा तो जैद अपनी ही सोच में गुम था। जुनैद ने जैद को आवाज़ दी तो जैद चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता है। अगर कमज़ोर दिल वाला ज़िंदा इंसान भी रात में यहाँ आ जाए तो वो खौफ के मारे ही मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दे का यहाँ पर क्या हाल होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के दरमियान अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में जैद के फ़ोन की घंटी बजी और वो एकदम से डर गया। डर की वजह से जैद के हाथ से फ़ोन छूट गया और सीधा कब्र में जा गिरा। अब जैद फ़ोन उठाने के लिए कब्र में उतर गया और जुनैद को उसने आवाज़ दी। उसने अपना फ़ोन उठाया और जुनैद की मदद से कब्र से बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर अपने दोस्त की मैयत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैद के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास रखे तख्तों को बड़ी गौर से देख रहा था। ये वही तख्ते थे जिनसे कब्र बंद की जाती है। फिर वो जुनैद के करीब गया और कहने लगा, क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? जुनैद ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा तो सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो जैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा और तुम ऊपर से ये तख्ते रख देना और कब्र को बंद कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या क्या होता है, और जब कब्र बंद हो जाती है तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। जुनैद पहले तो डरा और जैद को डांटने लगा और कहने लगा, ये बहुत ही गलत काम है, जिसकी इजाज़त ना ही हमारा दीन देता है और ना ही हमारा मुआशरा देता है। लिहाजा तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। जैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर की ही तो बात कर रहा हूँ, तुम कब्र बंद कर देना, मैं थोड़ी देर कब्र के अंदर रहूँगा, वहाँ की वीडियो बना लूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा तो तुम कब्र को खोल देना, फिर मैं कब्र से बाहर आ जाऊँगा। ये मेरी आखिरी शरारत है, इसके बाद मैं कोई ज़िद नहीं करूँगा, तुम बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। अब जैद और जुनैद काफ़ी पक्के दोस्त थे। आखिरकार जैद के बार बार कहने पर जुनैद तैयार हो गया और इसके बाद जैद कब्र के अंदर चला गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया और फिर जुनैद ने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। जुनैद ने जब कब्र बंद कर दी तो वहीं पर बैठ गया और डर की वजह से वो बहुत बुरी तरह से काँप रहा था। दोस्तों, फिर कुछ देर बाद जुनैद ने मैसेज किया कि क्या अब मैं तुम्हारी कब्र खोल दूं? लेकिन जैद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट इंतज़ार किया और फिर से ये मैसेज किया कि क्या मैं तुम्हारी कब्र खोल दूं? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फ़ौरन जैद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। जुनैद बहुत बुरी तरह से डर गया और उसने फ़ौरन कब्र को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, वो कब्र के ऊपर रखे तख्तों को उठा ही नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर चुका था कि उसका पूरा जिस्म डर की वजह से कांप रहा था। दोस्तों, उसने भागकर कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी को बुलाया तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया है?
तो जुनैद ने कहा, हाँ जनाजा आ गया है, तुम मेरे साथ चलो। जब वो दोनों कब्र पर आए तो उस कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने कहा कि मैयत कहाँ पर है। तो जुनैद ने उसको सारा माजरा बता दिया। उस कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने जब ये सुना तो वो भी हैरान रह गया। अब ये दोनों लोग कब्र को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कब्र के तख्तों को नहीं हटा पा रहे थे। दोस्तों, जुनैद ने जब ये देखा कि वो दोनों मिलकर भी कब्र नहीं खोल सकते तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। कब्रिस्तान में काम करने वाले आदमी ने जुनैद का मोबाइल लेकर उसके भाई को फ़ोन किया। जब जुनैद का भाई कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके सामने कब्रिस्तान में रहने वाले आदमी ने सारा माजरा बयान कर दिया। जुनैद के भाई ने भी कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सका। चुनांचे उसने जैद के घर वालों को फ़ोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर भी बता दिया कि यहाँ मामला बिगड़ चुका है। जैद के घर वाले भी कब्रिस्तान पहुंच गए। जैद के घर वालों को शक था कि जुनैद ने ही जैद को कत्ल किया है और उसे कब्र में दफना दिया है। लेकिन जब जुनैद को होश आया तो उसने तमाम लोगों के सामने सारी सच बात बता दी और फिर जैद के घर वालों ने भी कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन कब्र ना खुली। उसके बाद जैद के घर वाले भी समझ गए कि जुनैद बेकसूर है, इसमें गलती जैद की ही है। वो अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कब्र में दफन हो गया और फिर सही तरह से उसकी कब्र बना दी गई। कुछ देर बाद दूसरी मैयत भी कब्रिस्तान पहुंच गई और उसके लिए नई कब्र बनाकर उसे दफन कर दिया गया। अब जुनैद खुद को अपने दोस्त का कातिल समझने लगा है और जैद की बातें जुनैद के कानों में गूंजने लगी हैं। वो धीरे धीरे अपना दिमाग खोता चला गया और पागल हो गया और अब उसकी मंजिल पागल खाने का एक छोटा सा कमरा है। दोस्तों, अल्लाह पाक के दीन और निज़ाम कुदरत में मदाखलत करना इंसान के बस की बात नहीं है। कब्र के अंदर के मामलात अल्लाह ही बेहतर जानता है, लिहाजा इंसान को इन मामलात में दखल अंदाजी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।